अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरा नाम मोहम्मद वसीम वारिस है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो किस्तों का काम है, इंस्टॉलमेंट का जो काम है, ये आया कि जायज़ है कि नहीं है, इस्लामी नुक्ते नज़र के मुताबिक ये जायज़ है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। जो एक तरह के लोग वो होते हैं जो शरीयत को देखते हैं, उनको शरई तकाज़े पूरे करने का शौक़ होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा दीनी फ़रीज़ा है। हम हलाल हराम में जो है तफ़रक़ा जो है, हलाल हराम में तफ़रक़ा करेंगे तो ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। हमारी जो रोज़ी रोटी है हलाल होगी तो हमारी इबादतें कबूल होंगी। अच्छा ख़ैर, बात लंबी हो जाएगी। 3 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, और वो इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं कि वो उनके मुताबिक या उन्होंने अपने आप को उस चीज़ में ढालना होता है, यानी उस चीज़ की सहूलत लेनी होती है। और दूसरे लोग वो होते हैं जिनको उस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि उनका उनका अपने बारे में कोई मकसद नहीं है, यानी अपनी उसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, उनके लिए। और तीसरे लोग वो होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। वैसे न्यूट्रल तो जानवर भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रल वो होते हैं जिन्हें ना ही उनको कोई दिलचस्पी होती है सीखने की, ना ही कोई ऑब्ज़र्व करने की। और इन्हीं में वो जो लोग हैं, जो दूसरा लोग होते हैं, वो नुक्ताचीनी वाले भी होते हैं कि जिन्होंने हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करना होता है हर चीज़ को। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि मैं एजुकेट करूँ लोगों को। जो जितनी भी दिल में आपकी जो भी जितनी भी बातें हैं, सवालात हैं, इन सबको डिस्कस करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं किस्तों पे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्तों पे चीज़ें लेने को बेहतर नहीं समझते, मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। और एक चीज़ वो होते हैं जो बीच में नॉर्मल होते हैं। जो किस्तों पे चीज़ें लेते हैं उनमें भी 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, वो शरीयत को नहीं देखते, और 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो शरीयत को देखते हैं। और 10% लोगों के सवालात का जवाब देने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लोग अक्सर ये समझते हैं कि जो किस्तों का काम है ये हराम है, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है सूद से मिलती है। तो मैं एक बात वाज़िया कर दूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमा के मैं एक मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछते हैं कि आप जो सूद को मना फरमाते हैं, और ये जो आप सूद को मना फरमाते हैं, तो तजारत भी तो सूद ही है, तो वो उसकी और इसकी मिसल सेम है। तो आप तजारत तो करने को तरजीह देते हैं, उसको सही समझते हैं, सूद को क्यों आप हराम करार देते हैं? तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत में इरशाद फरमाया कि क्योंकि हमने सूद को हराम करार दिया है और तजारत को हलाल करार दिया है। अब ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जो किस्तों पे चीज़ ले रहे हैं, आया कि उसका तल्लुक तजारत से है, वो तजारत से रिलेटेड है, या वो सूद से रिलेटेड है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये एजुकेट कर दूँ, ये जो सूद का लफ़्ज़ है, ये सूद का लफ़्ज़ तो बहुत अच्छा लफ़्ज़ है। इसका मतलब होता है फ़ायदेमंद। कहते हैं कि ये हमें बहुत सूदमंद साबित हुई ये चीज़ हमें, या ये काम हमें बहुत सूदमंद साबित हुआ। तो ऐसा है कि इसका नाम जो है ना, ये जिसको हम सूद कहते हैं, इसका नाम है रिबा। इसको रिबा कहते हैं, रिबा। तो लेकिन मैं उसमें सूद की कैटेगरी को आपको लेकर जा रहा हूँ। रिबा, इन कैटेगरी को समझने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। अच्छा, बात लंबी हो रही है। इसके बारे में आप काफ़ी मकातबे फ़िक्र के जो उलमा इकराम हैं, उनके फतवे भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जो मेरा ये बंदा भी वीडियो देख रहा है, जो किस्तों का काम करते हैं, उनके लिए भी ये मौसर साबित होगी, और जो किस्तों पे चीज़ें लेते हैं, उनके लिए भी ये मौसर साबित होगी। आप इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर करें, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए और सबको नॉलेज आ जाए। अच्छा, बात यह है कि हम बात कर रहे थे कि तजारत और सूद में फ़र्क क्या है। तजारत और सूद में फ़र्क ये है कि तजारत जो है वो एक कारोबारी मकसद के लिए उसको हम उसमें कारोबारी मकासद हासिल होते हैं। असूल तजारत क्या होता है? असूल तजारत का मतलब ये है कि आपने अगर कोई आपकी प्रोडक्ट है, आपने उसको सेल आउट करना है, और उसमें प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, यानी कमोडिटी इन्वॉल्व होनी ज़रूरी है। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी सामान है, यानी आपने कपड़ा लिया है, जूते लिए हैं, आपने टीवी लिया है, आपने मतलब कोई भी मतलब जो फिज़िकली चीज़ आपके पास मौजूद है कमोडिटी की सूरत में, वॉशिंग मशीनें हैं, और अगर कोई कपड़े का काम करता है, जूतियों का काम करता है, मनियारी का काम करता है, ये सारा माल तजारत है। इसको आप सेल कर सकते हैं नकद प्राइस में भी और इंस्टॉलमेंट पे भी, यानी किस्तों पे भी। लेकिन अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार मुझे कोई रकम दे दो, और मैं आपको रकम उसको आहिस्ता-आहिस्ता आपको मैं वापस करता रहूँगा, और रकम आपने जो है वो आपने एक बंदे को 1000 रुपया दिया है, और आपने कहा मुझे 2 माह बाद 1200 रुपया दे दो, ये सिंपली सूद बन गया है। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये की चीज़ 1200 रुपये में सेल की है, चाहे वो नकद की है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे की है, वो आपके लिए तजारत है। आपने उसको तजारत के ही ज़िम्मे में लेके आना है, और उसको सूद बिल्कुल नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने एक मकान लिया है किसी से किराए पे, या आपने दिया है किसी को किराए पे, ठीक है? वो मकान जो है 30 लाख रुपए का है, और आप उसका मंथली जो रेंट है वो आप 30,000 रुपये उससे मंथली रेंट ले रहे हैं।
ये मकान जो आपने 30 लाख रुपए का अगले बंदे को दिया है और 30,000 रुपये उससे मंथली रेंट ले रहे हैं, एक दूसरी कैटेगरी में आपके पास 30 लाख रुपया पड़ा हुआ है। एक तरफ 30 लाख का मकान है, एक तरफ 30 लाख रुपया है। जब आपने 30 लाख रुपया उसको देना है और उसका 30 लाख रेंट लेना है, तो वो रैंडमली सूद बन गया है, क्योंकि उसमें जिन्स चेंज हो गई है, कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं है, पैसा आ गया है। पैसे के बदले आपने पैसा लिया है ना, तो वो आपका सूद हो गया है। लेकिन जब आपने कमोडिटी के बदले पैसा लिया है, तो वो आपका सूद नहीं है, वो तजारत है। ये जो मेन चीज़ आपको ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, जो फाइनल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बंदा दुकान बनाता है, वो होलसेल पे माल लेके आता है। एक बंदा माल लेके आता है पीछे से, यानी फॉर एग्जाम्पल एक जूता है, वो पीछे से 1800 रुपये का लेके आता है और वो 3000 रुपये का बेचता है, और उसको इसकी कोई ममानियत नहीं है इस्लाम में। वो जितना मर्जी उस प्रॉफिट ले सकता है, इसमें कोई शरअ मुनाफा नहीं है इस्लाम में। जायज़ मुनाफा जो है वो आप अपने तौर पे आपने करना है, अपनी आपने नेकियां बढ़ाने के लिए करना है, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई मान्यत नहीं है। क्योंकि कोई बंदा दूर से लेके आता है, कोई नज़दीक से लेके आता है। मिसाल के तौर पे मैं शाहलमी लाहौर से माल लेके आऊँ, एक बंदा फैसलाबाद से लेके आता है, उसका खर्चा ज़्यादा है और मेरा खर्चा कम है, ठीक है। अगर आप एक जूता जो है वो 1800 रुपये का पीछे से लेके आते हैं, उसको 3000 रुपये का बेचते हैं, वो 2900 का भी बेच सकते हैं, 2800 का भी बेच सकते हैं। अब ये जो 1800 रुपये का जूता लेके आप 3000 का बेचते हैं, वो 1200 रुपये आपका प्रॉफिट है। अब जो इंस्टॉलमेंट पे काम करते हैं, वो 1800 रुपये वाली चीज़ ला के 2700 रुपये की बेचते हैं, यानी उनसे 300 रुपये सस्ती बेचते हैं और वो किस्तों पे लेते हैं, और ये भी उसका प्रॉफिट है। एक खरीद नकद वाले की 1800 की है और एक खरीद किस्तों वाले की 1800 की है। अब मेरी बात समझ रहे हैं। अब 1800 वाली जो चीज़ है वो भी 2700 रुपये की है, और नकदों पे भी हम 2700 रुपये की किस्त, नकदों में 3000 की दे रहे हैं, किस्तों पे 27,000 की ले रहे हैं। तो बात यह है कि ये है माल तजारत। माल तजारत में आप उसको नकदों में दें, किस्तों पे दें, एक आपकी खरीद है, एक नकदों वाले की खरीद है, एक किस्तों वाले कारोबार की खरीद है, एक नकदों वाले कारोबार की खरीद है। उसने अपने प्रॉफिट पे देना है, एक प्रॉफिट हो गया। दूसरा, अब ये किस्तों वालों के लिए एक सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि आप कितना मार्कअप लेते हैं। भाई मेरे मार्कअप जो होता है वो सूद पे होता है, पैसे पे होता है। माल तजारत में मार्कअप नहीं होता, मार्कअप प्रॉफिट होता है। उसको प्रॉफिट कहते हैं कि आप प्रॉफिट कितना लेते हैं। और मेरे भाई कोई भी दुकानदार अपना प्रॉफिट किसी को नहीं बताता। आप एक चीज़ है, किसी कपड़े वाले से लेके आए सूट, वो आपको 6000 का सूट देगा, वो कभी भी आपको अपना प्रॉफिट नहीं बताएगा मेरा इतना प्रॉफिट है। लेकिन किस्तों वाले एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कोई मोबाइल लेना है, कोई चीज़ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मार्केट में से 20,000 का मिलता है, किस्तों पे 30 का मिलता है। अब वो मार्केट में एक्सपोज हो जाता है कि यार मार्केट से ये 20,000 का मिल रहा है, हमें ये 30 का मिल रहा है। यार उसने 20,000 का परचेज किया है होलसेल पे, अपनी परचेज है। और एक बंदा जो है नकदों का काम करता है, वो भी परचेजिंग करता है, उसने भी वेंडर से परचेज किया है, उसने भी वेंडर से परचेज किया है, वो उसका प्रॉफिट है, वो उसका प्रॉफिट है। ये माल तजारत पे प्रॉफिट है, और इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का रेशो है ना, वो नकदों में भी वही है, किस्तों पे भी वही है। इसमें सूद किसी किस्म का नहीं बनता। बाकी अगर आपको इसके मतलब किसी किस्म का भी सवाल हो, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर मेरी कोई बात में कोई आपको वजह नहीं लगा या बात कोई गलत लगी है, तो आप मुझे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।